अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 64 इज ए स्क्वायर नंबर, 8 स्क्वायर एंड क्यूब नंबर 4 क्यूब. Are there other numbers that are both square and cubes? Is there a way? तो अब हमारे पास में क्या है कि 64 को हम दो रूपों में लिख सकते हैं, एक तो 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर. इसके लिए एक रूल हमारा लागू हो जाता है x की पावर 6, यानी कि हम इसे x स्क्वायर की पावर क्यूब लिख सकते हैं और x क्यूब की पावर 3 यानी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में पावर 6 ही आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आएगा. ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 10. अब और एग्जाम्पल्स अगर हम देना चाहें तो इसे x की जगह पर 1 प्लेस कर लेते हैं हम, 1 की पावर 6, तो ये होगा 1 स्क्वायर का होल क्यूब, और ये कितना होगा हमारे पास में 1 का क्यूब यानी कि 1. और यदि हमने 1 क्यूब का होल स्क्वायर किया तो ये भी क्या होगा हमारे पास में 1 स्क्वायर होगा और ये भी 1 आ गया. अगर हम इसकी जगह 2 लिख लेते हैं, 2 रख देते हैं इसकी जगह पर, 2 का 6, ये कितना होगा हमारे पास में 2 स्क्वायर का क्यूब हो गया हमारे पास में, ये कितना होगा 4 का क्यूब यानी कि 64. और यदि हम इसका दूसरे रूप में लिख दें 2 की पावर क्यूब का स्क्वायर हो गया, ये होगा 8 का क्यूब यानी कि ये भी 64. इसी तरीके से हमने 3 का क्यूब निकाल लेते हैं. 3 का क्यूब क्या आएगा हमारे पास में, वो 3 का स्क्वायर का क्यूब, ये होगा 9 का क्यूब हो गया हमारे पास में, ये होगा 729. और इसी तरीके से हमने लिखा 3 की पावर 3 का स्क्वायर, ये होगा 27 का क्यूब और ये भी 729 हो गया. अगर हम इसकी जगह 4 लिख लेते हैं तो भी हमारे पास में से ये 4 का स्क्वायर का होल क्यूब, 4 4 जा 16 का होल क्यूब, और ये होगा हमारे पास में 4096. और यदि हम इसे 4 क्यूब का होल स्क्वायर कर देते हैं ये 64 का स्क्वायर यानी 496. तो इस तरीके से हमने आपको ये हमारा फार्मूला बने और इसके आधार पर हमारे ये 5 क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल हो गए हमारे पास में 1 2 3 4 एग्जाम्पल हो गए. तो ये समझ में आ गया होगा आपको.